Okay, on first year chemistry, chapter 6, chemical equilibrium, we are going to solve more numericals of Kc today. In the last class we have discussed about 3 of the numericals of Kc और आज हम बाकी numericals को solve करते हैं। तो पेज 190 पर क्वेश्चन 12 है आपके सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक में कि when 1 mole of pure ethyl alcohol is mixed with 1 mole of acetic acid, ठीक है, तो ये एसिडिफिकेशन रिएक्शन है वो आपको गिवन है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है जिसमें कहा जा रहा है कि 1 मोल प्योर इथाइल अल्कोहल का उसको मिक्स किया जा रहा है 1 मोल एसिटिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 2.3 मोल एस्टर और वाटर दोनों के मौजूद हैं। आप बताइए केसी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्योंकि मिक्स्ड का वर्ड आ गया तो मैंने बताया था मिक्स्ड का वर्ड अगर आ जाएगा तो सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, आइस टेबल की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं आइस टेबल, और आइस टेबल के बारे में लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आइस टेबल किसे कहते हैं, इनिशियल, चेंज और इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर ये 3 चीज़ें हम लिख रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइस टेबल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दैट इज पहले हम लिख लेते हैं जैसे कि इथाइल अल्कोहल लिख लेते हैं, चूँकि क्वेश्चन के लिहाज से पहले इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, और इसके साथ रिएक्शन हो रहा है किसका भाई, एसिटिक एसिड का, और रिएक्शन के बाद बन रहा है क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन से एस्टर बन रहा है CH3COO2H5 और साथ में वाटर बन रहा है, ठीक है। और अब इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स या 3 रॉस बना लेंगे ICE करके, I फॉर व्हाट, इनिशियल कंसंट्रेशन, और C फॉर व्हाट, चेंज इन कंसंट्रेशन, और E फॉर व्हाट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपको क्वेश्चन से पता लगेगा, ठीक है। इनिशियली दोनों के 1 मोल डाले जा रहे थे इथाइल अल्कोहल के और एसिटिक एसिड के। अब सिंस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी वॉल्यूम गिवन नहीं है तो हम उसको 1 सपोज कर लेंगे, तो हमारा जो मोल है वही हमारी मोलैरिटी हो गई। तो 1 मोलर इथाइल अल्कोहल को मिक्स किया जा रहा है 1 मोलर एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। और इनिशियली आपके पास प्रोडक्ट कितना होगा, इनिशियली प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता, 0। रिएक्शन जब शुरू होता है इनिशियल कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट की होती है। चेंज कितना आएगा, तो आपको पता है कि रिएक्टेंट में कमी होगी और प्रोडक्ट में एडिशन होगी प्लस, और कितना कम होगा रिएक्टेंट, क्वेश्चन से इक्वेशन को देखकर पता लगेगा, x कम हो जाएगा और ये x बढ़ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 - x, 1 - x, ये x हो जाएगी और ये x हो जाएगा। क्या कह रहे हैं भाई, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 2.3 मोल एस्टर के और वाटर के मौजूद थे। तो इसका मतलब ये हो गया, ये x की जो वैल्यू है आपके पास एस्टर और वाटर दोनों की 2/3 मोल या मोल पर dm3 ये आपको गिवन कर दी गई है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से जो है इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड भी पता लग जाएगा। दिस इज 1 - 2/3 एंड दिस इज 1 - 2/3। अब आप इसको एक काम करें, आप इसको 2/3 जस्ट डिवाइड कर दें, 2/3, 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3.6, ठीक है, 0.6, ओके। तो x बराबर हो गया 0.6 है या काफ़ी सारे 6 है, सिर्फ एक काफ़ी सारे 6 है, 0.666, ठीक है। और ये भी आ गया 0.666, और यहाँ पर 1 - 0.666 और ये 1 - 0.666 कितने हो गए, 1 में से 0.666 माइनस करें 0.334, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया 0.334। इस तरह इक्विलिब्रियम पर आपको जो है वो इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन भी पता लग गई, एसिटिक एसिड की भी पता लग गई, और साथ में एस्टर और वाटर दोनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता लग गई। अब हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लॉ हम जानते हैं इक्विलिब्रियम लॉ के मुताबिक कि Kc ये बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, ठीक है। तो क्या हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करना है, Kc क्यों फाइंड आउट करना है, पार्ट ए में, तो ये हम भी पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होगी आपके पास, एस्टर मतलब इथाइल एसीटेट CH3COO2H5 और वाटर, और रिएक्टेंट आपके पास क्या हो गया,
C2H5OH इथाइल अल्कोहल और उसके साथ एसिटिक एसिड CH3COOH। पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो इथाइल एसीटेट कितना है 0.666, ये भी हो जाएगा 0.666 डिवाइड बाय 0.334 और ये 0.334। तो जब आप इसकी Kc की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा इसका 4। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर जो है वो 4 के बराबर आएगा, क्योंकि एसिडिफिकेशन की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर होती है। ठीक है, Kc की वैल्यू में, तो एसिडिफिकेशन रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 4 के बराबर होती है। सो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc मालूम करना था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं सेकंड, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एस्टर आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम व्हेन 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल आर मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ एसिड, ऑल सब्सटेंसेस आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कह रहे हैं कि इसी रिएक्शन के अंदर बताएं एस्टर के मोल्स कितने बनेंगे जब 3 मोल अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाएगा 1 मोल एसिड के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि एसिड जो है वो 1 मोलर हो जाए, ठीक है, अल्कोहल्स जो है वो 3 मोलर्स हो जाएं, ठीक है, और एसिड जो है वो 1 मोलर हो जाए। तो उस सूरत में कितने एस्टर के मोल्स बनेंगे? तो इनिशियली तो 0 होगा, इनिशियली ये दोनों 0 0 होंगे। ठीक है, और चेंज कितना आएगा? ये -x और ये +x +6 तो करना आता है आपको। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में दोनों को ऐड करके लिख दिया 3 - x, ये 1 - x, ये 0 + x और ये 0 + x। और अब आपको क्या बताना है? अब आपको इस x की वैल्यू बतानी है, मतलब एस्टर है ना, दिस इज द एस्टर, इसको एस्टर कहते हैं। ये आपके पास अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ये आपके पास एसिड, एसिटिक एसिड। तो एस्टर के x मोल्स बताना है, तो ये आपको अब x फाइंड आउट करना है। अब इस x को फाइंड आउट करने के लिए हमें Kc पता होना चाहिए। Kc हमें पार्ट ए में पता लग चुका है, और Kc की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 4 आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लॉ, हम जानते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम लॉ है, और ये लॉ क्या कहता है कि Kc बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। और प्रोडक्ट किसके बराबर है? अभी हम जानते हैं CH3COO C2H5 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वाटर, ये प्रोडक्ट हो गया आपके पास। और रिएक्टेंट क्या है? इथाइल अल्कोहल C2H5OH और उसके साथ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है भाई? CH3COOH। क्लियर? Kc की वैल्यू आ गई 4 आपके पास, तो ये 4 इज इक्वल टू एस्टर कितना है? x मल्टीप्लाई बाय वाटर कितना है? x अपॉन इथाइल अल्कोहल कितना है आपके पास? 3 - x, और ये आपके पास एसिड कितना है? 1 - x। ठीक है, तो ये 4 इज इक्वल टू x² अपॉन, अब ये 3 × 1 = 3 माइनस 3x माइनस x माइनस माइनस प्लस प्लस x²। तो 4 इज इक्वल टू x² अपॉन 3 - 4x प्लस का x²। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। इस कंप्लीट इक्वेशन को इधर ले जाते हैं, इक्वल टू को दूसरी तरफ, तो ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x² बराबर हो गया 4 × 3 - 4x प्लस x²। ठीक है भाई, x² बराबर हो गया 12 - 16x प्लस का 4x²। अब एक x² इधर ले आते, तो ये प्लस का x² है, यहाँ आ जाएगा माइनस का x² हो जाएगा। तो 3x² - 16x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये एक जो इक्वेशन बनी है, और आपको पता है ये इक्वेशन किस टर्म में बनी है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टर्म में बनी है। और इस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि हमें x की 2 वैल्यूज़ पता लग जाएं। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, इधर पर a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? -16 है, और c की वैल्यू कितनी है? 12 है।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू मतलब इसकी ए बी सी की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, ठीक है। तो x हमारे पास जो है वो बराबर हो गया किसके भाई, माइनस बी मतलब माइनस का 16 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4ac, a is 3 and c is 12 अपॉन 2a, a is कितना, a कितना आया 3 आया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस अंडर रूट, तो फिर उसके बाद 16 का स्क्वायर लिया हमने, ठीक है, यस यू आर राइट, 256 माइनस एंड 4 इंटू 3 इंटू 12 इट इज 144 अपॉन 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये 256 माइनस 144 एंड इट इज इक्वल टू 112, x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस अंडर रूट 112 अपॉन 6। अच्छा रूट अगर हम ले लें 112 का तो ये आ जाएगा 10.58, x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 10.58 अपॉन 2 अपॉन 6। अब इससे आगे हम नहीं कर सकते हैं, चूँकि अब हमें प्लस माइनस को अलग अलग करना पड़ेगा आइदर और करके, तो आइदर और कर लेते हैं, आइदर और, ठीक है। तो आइदर x इज इक्वल टू 16 प्लस 10.58 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू 16 माइनस 10.58 अपॉन 6, ये हो जाएगा 16 प्लस 10.58 डिवाइड बाय 6, यहाँ x की वैल्यू आ गई 4.43, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। और यहाँ पर अगर हम x कैलकुलेट करें तो 16 माइनस 10.58 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गए 0.90। अच्छा x की दो वैल्यूज आई, सो यू हैव टू टेक वन वैल्यू एंड यू हैव टू इग्नोर द सेकंड वैल्यू। अब किसको रखना है किसको इग्नोर करना है, देखिए x की जो हमेशा लोअर वैल्यू है ना वो हम रख लेते हैं, हायर वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं। वजह क्या है, क्योंकि हम रिएक्टेंट्स में 3+1 3 मोल्स अल्कोहल और 1 मोल एसिड 4 मोल टोटल रिएक्टेंट दे रहे थे, तो कभी भी प्रोडक्ट 4 मोल से ज़्यादा नहीं बन सकता। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 4.43, 4 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वी डोंट हैव टू यूज दिस x वैल्यू, वी हैव टू टेक दिस x वैल्यू 0.90, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि नेग्लेक्टिंग द हायर वैल्यू ऑफ x, तो x की हायर वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, दैट इज, और जो वैल्यू क्या है 4.43, क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज प्रोडक्ट कैन नॉट बी मोर देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। सो द मोल्स ऑफ एस्टर प्रोड्यूस्ड, एस्टर के जो मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो कितने प्रोड्यूस होंगे भाई, एक्चुअल में 0.90 मोल्स, एंड दैट्स द आंसर। जो आपकी x की वैल्यू आपने निकालनी थी वो आपने निकाल ली। बस समझ में किस तरह से हमने x की वैल्यू निकाली है इसके अंदर, कि अगर 3 मोल अल्कोहल और 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड लिया जाएगा इनिशियली, तो इक्विलिब्रियम पे आपके पास x की वैल्यू कितनी निकलेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये न्यूमेरिकल हम किस तरह सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। पेज 131 क्वेश्चन 13, एक इक्वेशन की रिवर्सिबल कि PCl5 है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है और डिकम्पोज होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू PCl3 और Cl2 है, ठीक है। क्या कहते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम व्हेन 1 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ वेसल हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब at 250 degree centigrade, Kc is equal to 0.041 for the dissociation। कह रहे हैं कि भाई क्लोरीन गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 जो है वो आप फाइंड आउट करें, जो क्लोरीन गैस का प्रोड्यूस होगा इक्विलिब्रियम पर जब 1 मोल PCl5 को हीट किया जा रहा है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैंने बताया था टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, लास्ट लेक्चर में टेम्परेचर कट आउट कर देंगे। और वेसल की कैपेसिटी जो वॉल्यूम दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 10 dm क्यूब,
और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kc की वैल्यू आपको दे दी जा रही है कितनी भी 0.041 इस PCl5 की डिसोसिएशन के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। अब चूंकि यहाँ पर एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि हीटेड आ रहा है, तो हीटेड जब आ जाएगा तो सूरत में हम आइस टेबल बनाएंगे। आइस टेबल बनाने के लिए इक्वेशन लिखेंगे, फिर इनिशियल चेंज और इक्विलिब्रियम लिखेंगे। इनिशियली PCl5 के कितने नंबर ऑफ मोल्स से 1 मोल PCl5 इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। अब मोल नहीं लिखना होता है, मोलरिटी लिखनी होती है, और मोलरिटी किसके बराबर होती है, मोलरिटी, अच्छा यहाँ पर मोलरिटी में वॉल्यूम 1 उस वक्त कंसीडर करते हैं अगर वॉल्यूम गिवन ना हो, बट यहाँ पर क्या कर दिया गया, वॉल्यूम गिवन कर दिया गया है 10 dm3, तो हमें 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। 1/10 किसके बराबर होता है, 0.1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1 मोलर, ये PCl5 है। और इनिशियली प्रोडक्ट कितना होता है, इनिशियली प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता, 0 होता है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम t = 0 पर हम ले रहे होते हैं। तो इनिशियली रिएक्टेंट तो होता है बट प्रोडक्ट नहीं होता है। चेंज कितना आएगा कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट हमेशा कम होता है और प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होता है। कितना कम होगा, इक्वेशन को देखते हुए x कम होगा और ये कितना बढ़ेगा, x बढ़ेगा, और ये कितना बढ़ेगा, x बढ़ेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 0.1 - x, 0 + x, 0 + x। और आपसे क्या करें, आपसे क्लोरीन गैस के नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं, तो एक्चुअली में आपको ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर भी, ठीक है। और Kc की वैल्यू दे दी गई है, इक्विलिब्रियम लॉ लगा देते हैं, Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। Kc की वैल्यू है 0.041 और ये बराबर हो गया PCl3 x है, क्लोरीन भी x है, और PCl5 कितना आ गया 0.1 - x, ठीक है। तो इसको इधर पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.041 मल्टीप्लाई बाय 0.1 - x = x का स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी हैव टू यूज द कैलकुलेटर। 0.041 को जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0041 - 0.041x = x²। सारे वैल्यूज इस तरफ ले जाते हैं, x² - 0.041x, ठीक है। अच्छा ये x इधर चलेगा तो प्लस हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस, 0.0041 = 0। तो अगेन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन मौजूद है, ठीक है। तो ax² + bx + c = 0 की टर्म में मौजूद है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 0.041, और c की वैल्यू कितनी हो गई -0.0041। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वालों यूज़ कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो -b, तो b यहाँ पर है 0.041 - 0.041 ± √b², ठीक है। दैट इज 0.041 का स्क्वायर -4ac, a is 1 and c is -0.0041, ठीक है। एंड इसको डिवाइड हमने कर दिया 2a से, a की वैल्यू 1 है, तो x बराबर -0.041 ±, ठीक है। तो यहाँ पर 0.041 का हमने स्क्वायर लिया और ये आ गया 0.00168 माइनस, और 4 शुड बी, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 0.0041, ये आ जाएगा 0.0164/2। तो इसको हम ऐड कर देंगे 0.00168 के साथ, और अगर हम रूट ले लें इसका तो ये x बराबर हो जाएगा -0.041, ठीक है, एंड देन +-0.13/2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो फिर हम जो है वो आइदर और कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जगह पर शायद हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कमिट की है यहाँ पर, सो
एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। PCl5 दैट इज 0.1 माइनस एक्स, इधर गया प्लस 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 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लेकर गया माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0.041 है, सी की वैल्यू 0.0041 है माइनस में, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर से मुराद यहाँ पर हो गया हमारे पास 0.041 इसका स्क्वायर माइनस 4a और उसके बाद c, ठीक है। 0.041 का स्क्वायर हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 0.00168 प्लस 0.0164, ठीक है। देन इसका हमने रूट लिया 0.134, ओके, ठीक है, क्लियर है, सेट है। तो उसको एक बार हमने नहीं चेक कर लिया कि उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है, तो हमने इसको आइदर और करके दो अलग अलग वैल्यूज हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो या तो हम कर लेते हैं आइदर और हम कर लेते हैं और, ठीक है। तो आइदर और हम कर लेते हैं, तो x की वैल्यू एक आ गई हमारे पास क्या भाई, माइनस 0.041 प्लस 0.134 अपॉन 2, और दूसरी आ जाएगी हमारे पास माइनस 0.041 माइनस 0.134 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.134 माइनस 0.041 डिवाइड बाय 2, (0.0465 मोलर, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.041 माइनस 0.0134 डिवाइड बाय 2, यह माइनस 0.027 मोलर आ रही है। तो दो वैल्यूज़ आ रही हैं x की, आपको पता है एक वैल्यू आपको रखना है और एक वैल्यू आपको इग्नोर करना है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ और हायर वैल्यूज़ हमेशा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव में कंसंट्रेशन कभी नहीं आ सकती, तो इस x को हमें इग्नोर करना पड़ेगा और ये x हमें रखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं कि नेग्लेक्टिंग द हायर वैल्यू ऑफ x, x की हायर वैल्यू को जो है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम हटा देते हैं। सो x बराबर हो गया आपके पास 0.0465 मोलर, ठीक है। अच्छा, आपसे जो है वो यहाँ पर x की वैल्यू आपने निकाल ली, लेकिन x की वैल्यू आई तो उसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पर आइस टेबल के अंदर यहाँ पर ही कंसंट्रेशन आ रही है, आपसे क्या कहा जा रहा है, मोल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मोलैरिटी किसके बराबर होता है, मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स पर dm क्यूब, ठीक है ना भाई। मोल्स को dm क्यूब से और मोल्स निकालना है तो मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, मोल्स बराबर हो जाएंगे मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय dm क्यूब। तो मोलैरिटी ऊपर ये निकली 0.0465 और इसके आपने मल्टीप्लाई कर दिया डेसीमीटर क्यूब से, जो कितना है भाई 10 है। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने आ गए आपके पास, 0.465 मोल, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर कि इक्विलिब्रियम पर इतने मोल्स आपके पास बनेंगे किसके, क्लोरीन के। क्लियर है।